जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आपको साधु और संतों के आशीर्वाद के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक सेठ जी रहते थे। धन धान्य वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ होने के बावजूद उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनका परिवार अपूर्ण था, क्योंकि विवाह के कई वर्षों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। सेठ और सेठानी ने मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत रखा, यज्ञ करवाए, किंतु परंतु संतान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। धीरे धीरे मन में निराशा घर करने लगी। एक दिन किसी ने कहा कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिलकर संतान योग का पता करवाइए। सेठ और सेठानी ने बड़ी आशा लेकर कोई बड़े ज्योतिषी के पास पहुंच गए। ज्योतिषी ने दोनों की जन्मपत्रियां ध्यानपूर्वक देखी, ग्रह नक्षत्रों की लंबी गणना की और फिर गंभीर स्वर में बोले कि सेठ जी, आपके पूर्व जन्मों में आपने अपनी संतान के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया था। उसी कर्म फल के कारण इस जन्म में आपके संतान योग बिल्कुल शून्य है। विधि विधान के अनुसार आपको संतान का सुख इस जन्म में नहीं मिलेगा। ज्योतिषी के इन शब्दों ने जैसे सेठ दंपति का हृदय चीर दिया। भारी मन से वे घर लौट आए। सेठ ने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने भीतर की आशा को दबाने की कोशिश की, पर सेठानी अक्सर रो पड़ती थी। उनका मन मातृत्व की भावना से भरा हुआ था, परंतु भाग्य उनके विपरीत खड़ा दिखाई देता था। कुछ सालों बाद एक दिन दोपहर के समय उनके घर के द्वार पर एक विद्वान सिद्ध संत पहुँचे। उनकी आंखों में तेज था, चेहरा शांत और दिव्य था। वे भिक्षा मांगते हुए बोले, माँ कुछ प्रसाद दे दो। सेठानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव अवश्य दूंगी, पर मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा कोई संतान नहीं है। संत मुस्कुराए और बोला कि माँ तो एक रोटी दे दे, तेरी एक संतान अवश्य होगी। सेठानी ने पूरी श्रद्धा से केवल एक रोटी ही नहीं बल्कि 2 रोटियाँ, गुड़, फल और जो कुछ बन पड़ा सब भेंट कर दिया। संत ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे 2 संतान होगी। उस दिव्य आशीर्वाद ने मानो भाग्य की दिशा ही बदल दी। 1 वर्ष के भीतर सेठानी के पेट से, गर्भ से जुड़वा पुत्रों का जन्म दिया। घर में खुशियों का उत्सव छा गया। नगर के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि यहाँ ज्योतिषी ने संतान सुख का कोई योग नहीं बताया था, वहाँ 2-2 बच्चों का जन्म कैसे हो गया। इस बीच एक दिन वही ज्योतिषी उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने सेठ के घर के सामने 2 बच्चों को हंसते खेलते देखा और जिज्ञासावश पूछ बैठे, ये किसके बच्चे हैं? सेठ जी ने अभिमान से बोला कि ज्योतिषी जी, ये मेरे ही जुड़वा पुत्र है। आपने कहा था कि मेरे संतान के योग नहीं है, पर देखिए ईश्वर की कृपा से मेरे 2 बेटे हुए हैं। आपकी भविष्यवाणी गलत निकली। यह सुनकर ज्योतिषी अचंभित रह गए। वे भीतर से विचलित हो उठे। आखिर उनके गणित में चूक कैसे हो सकती है। वे तुरंत अपने घर लौटे और गहन साधना में लीन हो गए। कई दिनों की तपस्या के बाद उन्हें स्वप्न में अपने इष्ट देवता के दर्शन हुए। ज्योतिषी ने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, मेरी गणना के अनुसार तो उस व्यापारी के भाग्य में संतान थी ही नहीं, फिर उसके 2 बच्चे कैसे हुए? आपने मुझे उसके सामने झूठा क्यों सिद्ध किया? इष्ट देव ने शांत स्वर में कहा, ज्योतिषी, तुम्हारी गणना गलत नहीं थी। सेठ के पूर्व जन्मों के पाप भारी थे, इसीलिए इस जन्म में संतान का सुख उसे देना मेरे लिए दायरे में यानी कि मेरे अधिकार में नहीं था। परंतु जब किसी सिद्ध संत, महात्मा या सच्चे साधक
के वचन निकल जाए तो मुझे भी उन वचनों की मर्यादा रखनी पड़ती है। मैं नियमों का पालन करता हूँ, पर संतों के वचनों को काटना मेरे लिए संभव नहीं है। उनके तप, उनकी सिद्धि, उनकी सत्यनिष्ठा के आगे प्रकृति भी झुक जाती है। यदि तुम भी अपनी साधना के बल से कहते कि तेरी संतान होगी, तो मुझे तुम्हारे वचन की भी रक्षा करनी पड़ती। ज्योतिषी की आंखें खुल गई, उन्हें समझ में आ गया कि कर्मों से भाग्य बनता है, पर संतों की कृपा से भाग्य को भी बदल सकती है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।